क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो, अगर मौत सिर्फ किताबों में लिखा एक शब्द बनकर रह जाए, अगर हम हमेशा के लिए जी सकें तो जिंदगी कैसी होगी? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही पुराना भी है। हजारों साल पहले से इंसान मौत से बचने का रास्ता खोज रहा है। कभी अमृत की खोज, कभी मम्मी बनाने की परंपरा, कभी रहस्यमय औषधियां। हर युग में इंसान ने कोशिश की है कि वह अमर बन सके, लेकिन क्या वाकई यह संभव है? क्या विज्ञान हमें हमेशा जिंदा रख सकता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, तो बने रहिए आज की इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अमरता का सपना इंसान के दिल में हमेशा से रहा है। भारत में पुराणों में अमृत का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी याद कीजिए। देवता और असुर समुद्र को मथते हैं और उसमें से अमृत निकलता है जो पीने वाले को अमर बना देता है। चीन के सम्राट किन सिंह हुआंग ने एक ऐसी औषधि खोजने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने जो दवाइयां खाई उनमें पारा यानी मर्क्यूरी था और उसी ने उन्हें मार दिया। मिस्र के फराओं मौत के बाद भी हमेशा जीना चाहते थे। उन्होंने अपने शरीर को मम्मी बनाकर हजारों साल तक सुरक्षित रखने की कोशिश की। ग्रीक मिथकों में एम्ब्रोसिया नाम का दिव्य भोजन है जिसे खाने से इंसान अमर हो सकता है। यानी दुनिया का हर सभ्यता, हर धर्म, हर संस्कृति किसी न किसी रूप में अमरता का सपना देखता रहा है। अगर हम धर्म और दर्शन की ओर देखें तो हर धर्म ने अमरता को अलग नजरिए से समझाया है। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा पुनर्जन्म लेती है। बौद्ध धर्म कहता है सब कुछ अनित्य है, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। बुढ़ापा और मौत जीवन का हिस्सा है। इस्लाम और ईसाई धर्म कहते हैं शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने भी कहा आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर मिट्टी की तरह है। धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, लेकिन विज्ञान आत्मा को नहीं मानता। विज्ञान कहता है अगर अमरता चाहिए तो शरीर और दिमाग को समझो। अब आइए देखते हैं कि विज्ञान मौत को कैसे समझता है। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका बार बार विभाजित होती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा नहीं चलती, क्योंकि डीएनए के किनारे पर मौजूद टेलोमेयर्स हर बार छोटे होते जाते हैं। जब टेलोमेयर्स खत्म हो जाते हैं तो कोशिका मर जाती है। यानी बुढ़ापा और मौत हमारे डीएनए में ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया समय के साथ कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर की शक्ति घटती जाती है। विज्ञान कहता है अगर हम टेलोमेयर्स को बढ़ा सकें, अगर हम कोशिकाओं को हमेशा रिपेयर कर सकें, तो शायद हम अमर हो सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे जीव दिखाए हैं जो जैविक अमरता के करीब हैं। जैसे हाइड्रा, यह एक छोटा सा जीव है जिसकी कोशिकाएं लगातार रीजनरेट होती रहती है, यानी यह कभी बूढ़ा नहीं होता। टर्टीफोसिस जेलीफिश, जिसे इमोर्टल जेलीफिश कहा जाता है, यह जेलीफिश अपने जीवन के चक्र को बार बार रिवर्स कर देती है। कुछ पेड़ पौधे हजारों साल तक जिंदा रहते हैं, यानी अमरता असंभव नहीं है। प्रकृति ने इसे संभव कर दिखाया है। अब सवाल यह है, क्या इंसान इसे हासिल कर सकता है? अब चलते हैं विज्ञान की ओर। पहला, जेन एडिटिंग। वैज्ञानिक डीएनए को एडिट करके बुढ़ापे को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल से शरीर के खराब अंगों को फिर से बनाया जा सकता है। तीसरा, नैनो टेक्नोलॉजी। खून में घूमने वाले छोटे छोटे रोबोट बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। चौथा, आर्टिफिशियल ऑर्गन, आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल आईज। इंसान धीरे धीरे मशीन से बदल सकता है। पांचवा,
क्रायोनिक्स, इंसान को -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करके रखा जाता है ताकि भविष्य में टेक्नोलॉजी आने पर उसे फिर से जिंदा किया जा सके। छठवां, क्लोनिंग, इंसान को कॉपी करना, यानी अगर आप मर भी गए तो आपका दूसरा रूप जिंदा रह सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, डिजिटल इमोर्टलिटी पर। कल्पना कीजिए, अगर आपका पूरा दिमाग, आपकी सोच, आपकी यादें, आपका व्यवहार कंप्यूटर में सेव हो जाए। माइंड अपलोडिंग, यानी इंसान का दिमाग डिजिटल दुनिया में। एआई अवतार्स जो आपकी तरह बोले, सोचें और व्यवहार करें। होलोग्राम्स और डिजिटल पर्सनालिटीज जो हमेशा इंटरनेट पर जीवित रहे, यानी आप मरेंगे नहीं बल्कि आपकी डिजिटल कॉपी हमेशा रहेगी। फायदे, विज्ञान और ज्ञान खत्म नहीं होगा, इंसान नए ग्रहों तक जा सकेगा, अनुभव और बुद्धि हमेशा बनी रहेंगी। खतरे, जनसंख्या विस्फोट, खाना और पानी संसाधनों की कमी, अमीर अमर होंगे और गरीब मरेंगे। अगर मौत ही नहीं होगी तो जीवन का अर्थ ही क्या रहेगा। सोचिए, अगर कोई अमर हो गया तो क्या वह भगवान के बराबर नहीं हो जाएगा? धर्म कहता है मौत प्राकृतिक है। अगर इंसान इसे रोकने लगे तो क्या यह ईश्वर को चुनौती नहीं होगी? परिवार, रिश्ते, समाज सब बदल जाएंगे क्योंकि जीवन का हर नियम मौत पर आधारित है। वैज्ञानिक कहते हैं 2050 तक इंसान 150 साल तक जी सकेगा। 2100 तक डिजिटल इमोर्टलिटी संभव हो सकती है और शायद 2200 तक इंसान मौत को हरा सकेगा। लेकिन यह सब भविष्य की बातें हैं। सच यही है कि हम अभी उसी राह पर चल चुके हैं। तो दोस्तों, अमरता एक सपना है, शायद सच हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह नहीं कि क्या हम अमर हो सकते हैं, बल्कि यह है क्या हमें अमर होना चाहिए। हो सकता है कि मौत ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हो और शायद इसी वजह से जिंदगी खूबसूरत है। तो आप बताइए, अगर आपके पास अमर होने का मौका मिले तो क्या आप उसे अपनाएंगे या आप भी मानते हैं जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी सीमितता में है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।